टॉपिक आफ्टर मैन्योर द नेक्स्ट टॉपिक इज फर्टिलाइजर्स। ठीक है, मैन्योर हम लोग पढ़े थे, टाइप्स ऑफ मैन्योर पढ़े थे, 3 टाइप्स का होता है, फार्म यार्ड मैन्योर, ठीक है, ग्रीन मैन्योर और कंपोस्ट। देखे थे तीनों क्या क्या होता है, कैसे तीनों को डिफाइन करते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है फर्टिलाइजर, देखो मैन्योर तो हो गया ऑर्गेनिक मैटर, प्लांट या एनिमल से हमको मिलता है, उसके वेस्टेज को डिकम्पोज करके जो केमिकल से तैयार किया जाता है लेबोरेटरी में या फिर हमारे इंडस्ट्री में, उसको क्या कहते हैं, केमिकल जो इंडस्ट्री में तैयार होता है उसको फर्टिलाइजर्स कहते हैं। द केमिकल, ठीक है, कंपाउंड दैट आर मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्रीज। तो लिख देंगे डेफिनेशन में, वैसे केमिकल कंपाउंड्स जिनका प्रोडक्शन कहाँ किया जाता है, फैक्ट्रीज में किया जाता है। द कंपाउंड्स, लिखो, द केमिकल कंपाउंड मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है, इन इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चर्ड इन, ठीक है। तो वैसे केमिकल कंपाउंड जिसका मैन्युफैक्चरिंग हम लोग कहाँ पे करते हैं, इंडस्ट्रीज में करते हैं, फैक्ट्रीज में करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फर्टिलाइजर्स कहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो फर्टिलाइजर्स आर द केमिकल कंपाउंड दैट आर मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज। इट प्रोवाइड स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट। होता क्या है ना, जैसे मैन्योर और फर्टिलाइजर में डिफरेंस ऐसे समझना, ठीक है, जैसे मैन्योर है और फर्टिलाइजर है। तो मैन्योर जो होगा ना, जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर है, तो इसमें सारे न्यूट्रिएंट होंगे लेकिन कम अमाउंट में होंगे। हमको अगर सिर्फ नाइट्रोजन चाहिए तो हम इसका यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सारे न्यूट्रिएंट होंगे और सब अलग अलग अमाउंट में होंगे, कुछ कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। यह डिपेंड करता है कि किसका डिकम्पोज पार्ट यह है, प्लांट या एनिमल के बॉडी में कौन सा पार्ट ज़्यादा था, वही पार्ट इसमें भी ज़्यादा होगा। लेकिन फर्टिलाइजर्स क्या होता है, स्पेसिफिक है, न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक है। हमको नाइट्रोजन चाहिए तो इसके लिए अलग फर्टिलाइजर होगा, ठीक है। हमको मान लो कि फॉस्फेट चाहिए, उसके लिए अलग होगा। हमको कैल्शियम चाहिए तो उसके लिए अलग फर्टिलाइजर होगा। खेतों में अलग अलग न्यूट्रिएंट के अमाउंट को पूरा करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स का। यह देखो क्या स्पेसिफिक नहीं होता है, कोई एक खाद एक न्यूट्रिएंट इसमें नहीं होगा, सारे के सारे मिक्स होंगे। हाँ, इससे कोई खेतों को हमारे नुकसान नहीं पहुँचेगा, नॉन टॉक्सिक नहीं होगा, हमको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन एक इसमें अमाउंट कम होगा, न्यूट्रिएंट का अमाउंट सारे होगा लेकिन कम अमाउंट में होगा। इसमें क्या होगा, एक ही न्यूट्रिएंट होगा लेकिन जितना चाहेंगे उतना अमाउंट में दे सकते हैं। तो फर्टिलाइजर का एक फ़ायदा हमारा है, दे आर द केमिकल कंपाउंड मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। दे आर न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक। न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक मतलब हमको अगर चाहिए नाइट्रोजन तो उसके लिए हम वैसा फर्टिलाइजर यूज करेंगे जो नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है, तो वह सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन देगा और जितना अमाउंट में चाहिए उतना अमाउंट में देगा, ठीक है। तो जितना अमाउंट में चाहिए उतना अमाउंट में देगा। अब इसी में कुछ है, जैसे यूरिया, तो लिख लेना इसको, ठीक है। यूरिया एक हमारा है, नाम है क्या क्या, फर्टिलाइजर का नाम क्या है और उसका देखो। तो सबसे पहला तो यूरिया है, जैसे खेतों में हम यूरिया खाद डालते हैं ना, तो यूरिया जो फर्टिलाइजर है इससे हमको खेतों में क्या मिलता है, नाइट्रोजन, जो कि प्रोटीन बनाने के लिए ज़रूरी है, ठीक है, लेग्यूमिनस प्लांट में। CAN एक है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है, इसको कहते हैं CAN। इसका फुल फॉर्म लिखना तुम लोग को, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। तो CAN जो है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जो है, इसमें 2 चीज़ हमको मिलेगा। क्या क्या मिलेगा, कैल्शियम और नाइट्रोजन, ठीक है। क्या क्या मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा और नाइट्रोजन मिलेगा। याद रखना है हमारा जो स्पेसिफिक फर्टिलाइजर्स है उससे हमको क्या क्या मिलता है, ठीक है। स्पेसिफिक जो फर्टिलाइजर है, सबसे पहले हमको देखेंगे फर्टिलाइजर्स आर द केमिकल सब्सटेंसेज। यह केमिकल है जो फैक्ट्री में तैयार होता है। उर्वरक जो मैन्योर्स है घरों में तैयार हम लोग कर सकते हैं, केमिकल्स उसमें बहुत नहीं होता है, ठीक है, ठीक है।
अब देखो यूरिया जैसे है, तो यूरिया इट इज मेनली कंपोज ऑफ नाइट्रोजन। यूरिया में मुख्य रूप से अगर हम इसको यूज करेंगे फर्टिलाइजर के रूप में फील्ड्स में, तो क्या प्रोवाइड करेगा, इट विल प्रोवाइड नाइट्रोजन इन द सॉइल, ठीक है। CAN कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, नाम ही है CAN कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। तो CAN जो होगा बेसिकली हमको क्या प्रोवाइड करेगा, कैल्शियम और नाइट्रोजन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। द थर्ड वन इज, तीसरा जो हमारा है DAP, ठीक है। DAP जो खाद होता है हम लोग खेतों में इस्तेमाल करते हैं, तो इस DAP को क्या कहते हैं, फुल फॉर्म डाई अमोनियम फॉस्फेट, ठीक है। तो डाई अमोनियम फॉस्फेट जो होता है नाइट्रोजन और फास्फोरस सप्लाई करता है, नाइट्रोजन सप्लाई करेगा और इसके अलावा फास्फोरस, ठीक है। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस ले जाएंगे। बेसिक रूप से देखो DAP का फुल फॉर्म याद रखना है, यूरिया बेसिकली प्रोवाइड विच न्यूट्रिएंट, नाइट्रोजन। CAN कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट प्रोवाइड कैल्शियम एंड नाइट्रोजन। एंड द थर्ड वन इज DAP डाई अमोनियम फॉस्फेट, DI लिख देते हैं, लिख लेना, डाई अमोनियम फॉस्फेट, DAP होता है फुल फॉर्म उसका। खेतों में इन तीनों का हम ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है। DAP हो गया, CAN हो गया, यूरिया हो गया। दे आर इजी टू यूज। फायदा क्या क्या होता है, जैसे फर्टिलाइजर से आसानी से इसको पैक कर सकते हैं, प्लास्टिक के बैग्स में, कैरी बैग्स में पैक करके एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना, लाना, ले जाना, रखना, स्टोर करना, ट्रांसपोर्ट करना ईजी होता है। अब जो मैन्योर है, जैसे खादर है हमारा है, तो उसको लाना ले जाना, पैक करके रखना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन इसको हम, एक तो न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक है, खेतों में नाइट्रोजन का कमी हो गया तो किसका यूज कर सकते हैं हम लोग, CAN या फिर यूरिया का यूज कर सकते हैं, ठीक है। DAP यूज कर सकते हैं, नाइट्रोजन प्रोवाइड करेगा, फास्फोरस प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक है, लाने ले जाने में आसान होता है, ये सब एडवांटेज है। दे आर ऑल्सो इजिली सॉल्युबल इन वाटर एंड हेंस लीजी एब्जॉर्ब बाय प्लांट। देखो खेतों में डालेंगे ना तो यह तुरंत फायदा खेतों को पहुंचाएगा। एक तो फायदा यह होता है इजिली सॉल्युबल होता है, फर्टिलाइजर्स आर इजिली सॉल्युबल। इजिली सॉल्युबल मतलब खेतों में डालेंगे, मिट्टी में पानी हल्का सा भी गया, घुल गया, रूट से इसको तुरंत एब्जॉर्ब कर लेगा। मैन्योर्स में थोड़ा टफ होता है, सॉल्युबिलिटी कम होता है, इतना जल्दी सॉल्युबल नहीं होगा, इतना जल्दी फायदा तुरंत नहीं पहुंचाएगा, ठीक है। तो ये सारा एडवांटेज और डिसएडवांटेज हो गया। लेकिन फिर भी मैन्योर्स के कुछ फ़ायदे भी हैं, तो डिफरेंसेस तुम लोग को लिखना है, एक बार बोल लेते हैं फिर से लिखना। तो मैन्योर देखो, मैन्योर इज ए नेचुरल सब्सटेंस, पहला। दूसरा, इट इज़ नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक एंड इज रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी। मैन्योर अब एक बोरा, एक प्लास्टिक का बैग में हम खाद डाल देंगे तो बहुत ज़्यादा जगह वो हमको फ़ायदा पहुंचा सकता है लंबे एरिया में। लेकिन अगर उतना ही हम मैन्योर यूज़ करते हैं, उतना ही अमाउंट में, तो बहुत कम अमाउंट में हमको फ़ायदा पहुंचाएगा, ठीक है। तो एक पहला फ़ायदा क्या हो गया मैन्योर का, मैन्योर इज नेचुरल, प्राकृतिक है, कोई घाटा नहीं होगा इससे। इट इज़ नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक एंड रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट। यह न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं है। नाइट्रोजन अगर यूज़ करना है, खेतों में नाइट्रोजन का कमी है, तो हम डाल तो सकते हैं, लेकिन सिर्फ नाइट्रोजन नहीं देगा, और जितना अमाउंट में नाइट्रोजन चाहिए उतना ज़्यादा अमाउंट में प्रोवाइड भी नहीं करेगा, ठीक है। तो एक घाटा भी है। इट इज़ नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक एंड इज रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट। इट इज़ रिच इन ह्यूमस, ह्यूमस रिच होता है, चूँकि ह्यूमस होता ही है। डेड प्लांट और एनिमल जब डिकम्पोज होता है तो उसी का जो डिकम्पोज पार्ट है उसी को ह्यूमस कहते हैं, तो उसी का तो बना ही होता है। तो ह्यूमस इसमें नहीं होता है क्योंकि सिर्फ केमिकल है। ह्यूमस किस में होगा, डेड प्लांट और एनिमल वाला किस में पार्ट होगा, तो वह होगा किस में, मैन्योर्स में। इट इज़ नॉट इजली सॉल्युबल इन वाटर एंड स्लोली, तो चूंकि यह धीरे धीरे काम करता है, जो मैन्योर हमारा है इट इज़ नॉट इजली सॉल्युबल इन वाटर, सो इट वर्क्स वेरी स्लोली, थोड़ा सा स्लो काम करता है। फर्टिलाइजर्स में अगर बात करेंगे तो फर्टिलाइजर्स आर केमिकल सब्सटेंसेज, फर्टिलाइजर केमिकल सब्सटेंसेज हैं। दे आर न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक एंड रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, हल्का सा भी डालेंगे तुरंत फायदा पहुंचाएगा। इजिली सॉल्युबल होता है, ठीक है, लेकिन इट डज नॉट प्रोवाइड ह्यूमस, तो डिफरेंस याद रखना है, या ह्यूमस नहीं प्रोवाइड करेगा। तो ह्यूमस नहीं प्रोवाइड करेगा तो थोड़ा सा, तो हमको ह्यूमस नहीं प्रोवाइड करेगा तो जो सॉइल का टेक्सचर उसमें बना, उसमें फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर एंड रीडली एब्जॉर्ब, यह पानी में घुल जाएगा, आसानी से फ़ायदा पहुंचाएगा। लेकिन इसमें तो पढ़ना नहीं है, फिर भी देखो फर्टिलाइज़र का बहुत नुकसान भी है, ज़्यादा यूज़ कर लेंगे तो मुश्किल भी हो जाएगा, हमारे फूड चेन में चला जाएगा, सॉइल को भी डैमेज करेगा, हमारे जो बॉडी उसको भी डैमेज करेगा ज़्यादा अमाउंट में लेंगे तो। लेकिन ऐसा मैन्योर्स में नहीं है।
तो मैन्योर्स लॉन्ग टर्म में हमारे लिए फ़ायदेमंद है या शॉर्ट टर्म में फ़ायदेमंद है? लॉन्ग टर्म में हमारे लिए क्या है, बहुत सारे डिजीज इसी के कारण से आज हो रहे हैं। दैट इज ऑल फॉर द डे। तुम लोग को होमवर्क में लिखना है, राइट द डिफरेंस बिटवीन मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर, ठीक है।